अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमासिल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो है वो 15 मिनट एक स्कैल्पिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने आपके साथ जो हमारे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, जिसमें बिटकॉइन के बॉटम के हवाले से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डिफरेंट चार्ट्स और प्लेटफॉर्म के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप में भी जाके जो इस हवाले से डिटेल लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन फेसबुक पे अगर देखें तो फेसबुक ग्रुप की गाइड सेक्शन में आके आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो देख सकते हो, जिसमें काफ़ी सारी टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, लर्निंग 1 लर्निंग 2 के हवाले से काफ़ी सारा डिटेल लिटरेचर और वीडियो जो है वो मौजूद है। तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, तो आप चाहें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। इससे पहले हमने आपके साथ जो है वो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया था। आज हम एक या दो ही स्ट्रैटेजी को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर में आ जाएँ तो इंडिकेटर में यहाँ पर हमारी फेवरेट लिस्ट में आप देख सकते हो, आप चाहो तो उनको कॉपी भी कर सकते हो। आज हम जिन इंडिकेटर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो इंडिकेटर जो हैं वो लेफ़्ट ओरिएंटेड वीपीवीआर बेस्ड ऑन फ्रेट 3 डे। इसी के साथ जो है वो रेंज फ़िल्टर को हम आज यूज़ करेंगे। रेंज फ़िल्टर आई विल शो यू। रेंज फ़िल्टर डीडब्ल्यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड आउटपुट ब्लॉक रिवॉर्ड ईबी एम्बर्ट को। अब यहाँ पे ज़रा शुरू कर लेते हैं। तो वीपीवीआर को हम आपके साथ जो है वो ओपन करते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके इसके रीड मोर जाकर जो है इस वाले से डिटेल लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं। बेसिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज होता है, वीपीवीआर होता है। अब ऑल्दो कि ये ट्रेड होती है किस तरीके से, तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, थोड़ी सी डिटेल्ड होगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। आप चाहे तो वीडियो स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में देखें तो हमें 3 तरीके के पैटर्न्स जो है वो नज़र आते हैं। आइदर एक डाउनवर्ड पैटर्न होता है, ठीक है, डाउनवर्ड चैनल जिसे कहते हैं या डाउनवर्ड ट्रेंड कहते हैं। एक अपवर्ड ट्रेंड होता है और एक साइडवेज मूवमेंट जो है वो हमें नज़र आती है। जब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट जो साइडवेज मूवमेंट लेती है, ना ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है। ये स्ट्रैटेजी आप नो ट्रेडिंग जोन में बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। जब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ट्रेड की ना मिल रही हो, उस दौरान शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप एक अच्छी पोजीशन ले सकते हो जब साइडवेज मूवमेंट चल रही होती है। ऑल्दो कि अगर अपवर्ड मूवमेंट चल रही है, तो अपवर्ड मूवमेंट में होता है क्या है कि हम जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेते। लेकिन इसमें आप शॉर्ट भी ले सकते हो अपवर्ड पोजीशन में। सेम डाउनवर्ड चैनल में क्या होता है, हम इसमें शॉर्ट की पोजीशंस लेते हैं और लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेते। लॉन्ग की अगर ट्रेड मिली होती है उसको स्किप कर देते हैं। तो अब ये काम किस तरीके से करता है, तो ऑल्दो कि यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ शेयर आउट करता चलूँ। ऑल्दो कि आपको उसके लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन कर लें, आप चाहो तो उसको 1 आवर किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देख लें तो सबसे पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ऑल्दो कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो लार्जर टाइम फ्रेम से फॉलो कर सकते हैं, ऑल्दो के ट्रेंड देखकर। 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आती है, तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। अब सेम इन्हीं तमाम चीज़ों को 15 मिनट टाइम फ्रेम में फॉर स्कैल्पिंग और 1 आवर 4 आवर में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो एक दिन तक चलेगी। ऑल्दो कि यहाँ पर देखो कि इस रीजन में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है कि आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। ऑल्दो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस हैं, राउंड अबाउट इस ईयर पे हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस जो है वो मिलता है। इस रेंज से भी हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो अब प्राइस जाएगी किधर, हाई वॉल्यूम विजिबल रेंज जो होगी, यानी कि वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज में जो हाई वॉल्यूम होगा, जैसे अब यहाँ देख सकते हो। तो बिटकॉइन जो है वो जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी जिसमें आप ट्रेड करो, वो इस रेंज में जो है वो आएगी। अब ट्रेडिंग जोन होगा क्या, तो ट्रेडिंग जोन क्या होगा मैं आपको यहाँ पे शेयर आउट करता चलूँ कि ट्रेडिंग जोन अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो हमें 1 आवर में ये ट्रेडिंग जोन मिलता है कि इस पोजीशन से हमने जो है वो शॉर्ट लेनी है। अब शॉर्ट लेनी किधर तक है, तो इजीली शॉर्ट जो है हम इस रेंज तक जो है वो ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को कंफर्म कैसे करें, ये राइट पोजीशन है या नहीं। ऑल्दो कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो, अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो या फिर आप जो है वो डेमो ट्रेड करते हो, तब आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर वो आरएसआई हो या कोई भी इंडिकेटर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज से जो आप इजीली गैस आउट कर सकते हो कि नेक्स्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पर मिलेगी। रेट आपको नज़र आ रही होगी, आप चाहो तो जाकर इसको चेक भी कर सकते हो। अब आप देख सकते हो आरएसआई इज़ वेरी हाई, तो एक हाई चांसेस है यहाँ से आप एक शॉर्ट की पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। आपको एक रेंज भी मिल गई, आपको एक स्टॉप लॉस भी मिल गया। और अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखो तो हमें एक डाउनवर्ड चैनल भी जो नज़र आता है कि इसने डाउनवर्ड चैनल को जो फॉलो अप किया। अब डाउनवर्ड चैनल किस तरीके से फॉलो अप करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की ये वाली वीडियो जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी, इसमें डीएमआई वगैरह तब सबको डिस्कस किया है। बीबीपीटी को भी डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप जाके जो ट्रेंड फॉलो अप कर सकते हो। सेम आप
सिद्धार्थ भानुशाली की जो 44 मूविंग एवरेज है उससे भी ट्रेंड जो है वो फॉलो अप कर सकते हो कि ट्रेंड इस वक्त चल क्या रहा है। ऑल्दो कि अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप सपोज दैट कि ये डाउनवर्ड चैनल में है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बेयर मार्केट, तो आप इजीली शॉर्ट की पोजीशन मेंटेन कर सकते हो, इजीली शॉर्ट को यहाँ तक ला सकते हो। ऑल्दो कि अगर इसकी अपोजिट हो, एक अपवर्ड चैनल हो कि सपोज दैट कि अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखो कि एक अपवर्ड ट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि इसके डाउन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा जो कम है। तो हमें जो है वो विद इन सेंटर जो दूसरा हाई वॉल्यूमेट्रिक एरिया होगा, सपोज दैट कि ये हाई वॉल्यूमेट्रिक एरिया है या फिर ये हाई वॉल्यूमेट्रिक एरिया है, तो इस पोजीशन पे ही हमें अपनी पोजीशन जो है वो शॉर्ट की जो है वो कैंसिल कर देनी चाहिए शॉर्ट, फिर वहाँ से जो भी प्रॉफिट टेकिंग है वो लेकर जो एग्जिट कर देना चाहिए, फिर नेक्स्ट मूव का जो इंतजार करना चाहिए। अब इसमें फिजिबल रेंजेस क्या होती हैं? फिजिबल रेंजेस जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर फॉलो अप नहीं करा तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो है वो आप कुछ फिजिबल रेंजेस को देख सकते हो, जो आपको एक अच्छा गैस आउट दे सकती है कि इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में अगर दोबारा आपको नज़र आता है, सपोज दैट कि 1 कॉइन को लिया हुआ है, 1 कॉइन आपको दोबारा इस पोजीशन में नज़र आता है, तो आप जस्ट वेट आउट करोगे, आरएसआई की कंफर्मेशन का वेट आउट करोगे कि आरएसआई भी जो है वो अराउंड अबाउट 20 के करीब होना चाहिए, फिर आप इजीली एक लॉन्ग की पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। अब इस सेम पोजीशन को देखो, तो लॉन्ग की पोजीशन जो है वो हमें इस रेंज से इस रेंज तक की एक इजी लॉन्ग की पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि हाई वॉल्यूमेट्रिक जोन यहाँ पर है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो शॉर्ट की पोजीशन हमें एक इजी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ मिलती है कि यहाँ से जो है वो इस पोजीशन तक आराम से एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। ऑल्दो कि फिर इसके बाद जो है वो ये डिसाइड आउट करेगा, लेकिन हमें दूसरी ट्रेड इस पोजीशन से नहीं लेनी, या तो एक हायर या लोअर या फिर एक हायर टाइम फ्रेम कोई मेंटेन आउट कर ले, या तो फिर ये इस रेंज में आ जाए या फिर इस रेंज में आ जाए, उसी के बाद ही जो है वो दोबारा से शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। इसमें एक और चीज़ ये होती है, सपोज दैट कि इस रेंज में आप आओ, यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया है, सपोज दैट कि यहाँ से आप एक लॉन्ग की ट्रेड लेते हो, थोड़ी देर बाद देखो कि इसने एक और बॉटम जो है वो यहाँ पर बना दी, तो प्रीवियस जो स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है, जो प्रीवियस सपोर्ट होगी उसको अगर आप देखते हो, कंसीडर करते हो, सपोज दैट कि यहाँ पर आप देखो कि ये वाली जो स्टॉप लॉस की रेंज थी, सपोर्ट की रेंज थी, इसी रेंज को जो है वो यहाँ पर इसने फॉलो अप किया है। तो जो प्रीवियस सपोर्ट है आप उससे इजीली गैस आउट कर सकते हो कि नेक्स्ट जो हाईएस्ट बॉटम है, जो सपोर्ट है वो कहाँ बन सकती है, फिर उस सपोर्ट से आप इजीली जो है लॉन्ग की पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। लॉन्ग की पोजीशन आपने एग्जिट किधर करनी थी? अगर यहाँ पर लेते तो एग्जिट हमें इस पोजीशन पे करनी है, और अगर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हो तो एग्जिट किस पोजीशन पे करनी है? इस पोजीशन पे। ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए आप, ताकि इजीली जो है वो एग्जिट कर जाओ। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो, और ज़्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हो, आरएसआई से आप कंफर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर आप जो है वो रेंज फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से एक ईजी शॉर्ट की पोजीशन बनती है, ऑल्दो कि यहाँ पर अगर आप प्रीवियस सपोर्ट को देख लो तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रख के सेम इस पोजीशन से या इस पोजीशन से जो है वो आप एक लॉन्ग की पोजीशन मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप वेट करते हो। अगर एक और कंफर्मेशन का, आरएसआई की कंफर्मेशन के साथ एक और कंफर्मेशन, तो रेंज फिल्टर की कंफर्मेशन का वेट आउट करोगे, फिर रेंज फिल्टर की कंफर्मेशन आपको इस पोजीशन पे मिलेगी कि इसने ग्रीन कैंडल के साथ इसको क्लोजअप किया, फिर आप इस पोजीशन पे एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करोगे और यहाँ पर एग्जिट कर दोगे। अगर यहाँ पे भी एग्जिट नहीं बनता तो राउंड अबाउट इस रेंज में जो है वो आप एग्जिट कर दोगे, जहाँ पर आपको वॉल्यूम नज़र आता है। सपोज दैट कि आप स्टिल ट्रेड में हो, यहाँ से आपने एक लॉन्ग की ट्रेड ली और आप स्टिल ट्रेड में हो, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूमेट्रिक जोन नज़र आता है, तो ईजी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर इसके आने के। तो आपको इस पोजीशन पे, जो भी आपकी सर्टेन पोजीशन है, वहाँ पर आपको लॉन्ग की पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। अब सेम जो है वो MSB-OB जो मार्केट स्ट्रक्चर आउटब्रेक पोजीशंस होती हैं, उसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि सेम वॉल्यूमेट्रिक जोन जो है वो किसको फॉलो करेगा। ऑल्दो कि MSB-OB होता क्या है, तो मार्केट स्ट्रक्चर आउटब्रेक होता है ये। इसको सिंपल आप गूगल पे लिखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से जो वो देख सकते हो। अब आप स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो मार्केट स्ट्रक्चर आउटब्रेक को भी जो वो यूज़ कर सकते हो, इस इंडिकेटर को। ऑल्दो कि नेक्स्ट हमें जो स्टॉप लॉस इस रेंज और इस रेंज में नज़र आता है, ऑल्दो कि यहाँ से अगर रिजेक्शन नहीं होती तो यहाँ से और यहाँ से हाई चांसेस हैं रिजेक्शन के। ऑल्दो कि अगर आप देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस देखो तो यहाँ पर हमने मार्क की वो भी जो है वो सेम यही रीजन बताता है। अगर इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ले लें तो हमें नेक्स्ट जो बाइंग रेंज नज़र आती है, वो नेक्स्ट बाइंग रेंज जो नज़र आती है वो ये पोजीशन नज़र आती है। ऑल्दो कि यहाँ से भी रिजेक्शन होगी तो फिर वो ये रेंज नज़र आएगी। ऑल्दो कि अब हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल से जो हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को आपके साथ एक रिकॉल में देता चलूँ, तो आपने पोजीशन जो भी मेंटेन करनी है, लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है, तो आपकी जो प्राइस है वो प्राइस अट्रैक्ट होगी जहाँ पे भी हाई वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज होगी। ये तमाम वॉल्यूम प्रोफाइल है। हाई वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ देखते हो आप? यहाँ देखते हो। सेकंड हाई वॉल्यूम प्रोफाइल आप यहाँ देखते हो। तो इस जगह से प्राइस किधर आएगी? ऑल्दो कि इस जोन तक आएगी या फिर जो है वो इस जोन तक आएगी। तो यही एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है। ऑल्दो कि इन तमाम चीज़ों की कंफर्मेशन आप MSB-OB से ले सकते हो, रेंज फिल्टर से ले सकते हो, RSI से ले सकते हो, लेकिन जो ट्रेडिंग सेटअप है वो। और अगर इसी के साथ कंक्लूड करता चलूँ, अगर अपर ट्रेंड है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से जो है वो रिजेक्शन कर जाए, यहीं से जो है वो एक बाउंस बैक ले ले।
अगर डाउनवर्ड है चैनल है, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो ज़ाहिर-सी बात है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो करेगी, ईज़िली जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। अगर साइडवेज़ है तो साइडवेज़ में इस रेंज तक भी आ सकता है और सेम इस रेंज तक भी जो है वो ईज़िली आ सकता है। सेम इसी टेक्निक को ज़रा बिटकॉइन के हवाले से देख लें तो ज़ाहिर-सी बात है कि बिटकॉइन एक सडन जंप लेता है, एक सडन डाउन जो है वो ले लेता है। बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। इस फ्लक्चुएशन को जो है वो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो कैरी आउट करते हैं। अब आप इन तमाम चीज़ों को जज जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस से और यूएसडीटी की डोमिनेंस से जो है वो कर सकते हो। ऑल्दो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा होगी, ज़ाहिर-सी बात है अब बिटकॉइन की डोमिनेंस रिजेक्ट होती है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छा खासा जो है वो पंप नज़र आता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ऑल्ट कॉइन से तमाम पैसा जो है वो बिटकॉइन में जा रहा था। सेम यूएसडीटी में भी यही हो रहा था, अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस गिर रही है, तो ऑल्ट कॉइन से पैसा जो है वो हमें यूएसडीटी से पैसा जो है हमें ऑल्ट कॉइन्स में जाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ रही है तो ऑल्ट कॉइन्स और बीटीसी से पैसा निकल के जो है वो यूएसडीटी में आ रहा है। इस हवाले से प्राइस फ्लक्चुएट करती है, तो तमाम चीज़ें आपको जो है उससे पहले भी जो पता होंगी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। अब ज़रा देख लें यहाँ से प्राइस किधर जा सकती है, किस तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, तो ये एक रेंज नज़र आती है, ये एक रेंज नज़र आती है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अब बिटकॉइन यहाँ से एक सडन पंप भी ले सकता है, एक सडन डाउन भी ले सकता है, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑल्दो कि बिटकॉइन की मूवमेंट को आप किस तरीके से गैस आउट करोगे कि नेक्स्ट कमिंग डेज़ में जो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, उस हिसाब से वो अपनी जो स्कैल्पिंग टेक्निक है उसको आप देखो। सपोज़ दैट कि बिटकॉइन की प्राइस आपको पता लगता है कि 10 सितंबर को जो है वो 20,500 यानी कि 21,500 के करीब होगी। जैसे बात है बिटकॉइन 10 सितंबर को 21,500 पे जाएगा, तो ऐसी बात है ऑल्ट कॉइन्स भी जो गेन करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट हमें नज़र आएगी। इन तमाम चीज़ों को आप गैस किस तरीके से कर सकते हो, अंदाज़ा किस तरीके से लगा सकते हो, तो ये वो चीज़ है। आप यहाँ पे इसका यूआरएल भी ले सकते हो। ये कहलाती है मैक्स पिन प्राइस ऑप्शंस की एक्सपायरी की। अब आप देख सकते हो 10 सितंबर को ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है उसकी मैक्स पिन प्राइस जो है वो 19,500, तो ज़्यादातर चांसेस है बिटकॉइन के रिजेक्ट होके 19,500 पे जो है वो राउंड अबाउट आने के, और ये प्राइस अट्रैक्ट करती है। ऑल्दो कि क्या होता है, अगर बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो मैक्स पिन प्राइस बिटकॉइन की प्राइस की तरफ चली जाती है, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बिटकॉइन की प्राइस अट्रैक्ट होकर मैक्स पिन प्राइस की तरफ आ जाती है, और डेज वाइज जो चेंज होती रहती है। आप यहाँ पर आप सिंपली गैस कर सकते हो 10 सितंबर की वॉल्यूम हमें नज़र आता है, 11 सितंबर को वॉल्यूम नज़र नहीं आता, 16 सितंबर को वॉल्यूम नज़र आता है, और 30 सितंबर को जो हमें वॉल्यूम नज़र आता है। तो आप यहाँ पे 30 सितंबर को देख लें तो 30 सितंबर की जो ये एक्सपायरी है हमें नज़र आती है तकरीबन 25,000 के करीब। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बिटकॉइन 30 सितंबर को जो 25,000 के करीब जो वो जा सकता है, और अगर इस तरीके से नहीं होता, बिटकॉइन और ज़्यादा क्रैश आउट करता है, बिल्कुल क्रैश आउट कर जाता है, 14,000 तक चला जाता है, तो 30 सितंबर के राउंड अबाउट जो है वो बिटकॉइन की प्राइस में एक पंप नज़र आ सकता है, जो गेनिंग पंप होगा। ये तमाम चीज़ें अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखो तो राउंड अबाउट मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता चलूँ, इस ग्राफ में देख सकते हैं जो राउंड अबाउट इस रेंज से जो बिटकॉइन क्रैश आउट किया था, तो इस रेंज में जो मैक्स पिन प्राइस थी इन दिनों में तकरीबन 12 जून के करीब, तकरीबन 28,000 के करीब थी, लेकिन बिटकॉइन रिजेक्ट होकर कहाँ आ गया, 21,000 यहाँ पे 17,000 तक जो बिटकॉइन आ गया। तो ऑल्दो कि फिर बिटकॉइन ने गेन लिया, लेकिन जो मैक्स पिन प्राइस थी वो तकरीबन 28,000 के करीब थी इस रेंज में, यानी कि बिटकॉइन की ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी तो इसने एक गेन लिया, एक गेनिंग मोमेंटम लिया, और तकरीबन 21,500 के करीब जो है वो आके दोबारा से जो इसने एक रिजेक्शन ली। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 21,900 22,000 तक ये आया। ऑल्दो कि इसकी मैक्स पिन प्राइस 28,000 थी, लेकिन इस जो बिटकॉइन की एक्चुअल प्राइस थी 17,000, इसने अट्रैक्ट किया और इसने तकरीबन जो 4 से 5,000 डॉलर का गेन लिया, क्योंकि मैक्स पिन प्राइस के बिटकॉइन ने मैक्स पिन प्राइस के करीब जाना होता है एक्सपायरी पे। जब एक्सपायरी हो रही होती है, जब एक्सपायरी करीब आ रही होती है ऑप्शंस की, तो ये होता है, ये कॉमन फिनोमेना। ऑल्दो कि हर दफ़ा फॉलोअप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो उसके बाद फॉलोअप होता है, और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, उसके बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट करती है। जैसे बिटकॉइन के हवाले से नहीं, ऑप्शन में आके आप इथेरियम सोलाना की एक्सपायरी भी जो है वो देख सकते हो, इस हवाले से अपनी ट्रेडिंग सेटअप को मेंटेन कर सकते हो। देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस के ज़्यादातर चांसेस होते हैं मैक्स पिन प्राइस पे जाने के, और जहाँ मैक्स पिन प्राइस होगी तो ऑल्ट कॉइन्स भी जो है फिर वहीं पर जाएंगे, और जो है वो इसी के साथ जो बिटकॉइन है वो भी जो है फिर उसी रेंज में जाने की कोशिश करता है। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लार्जर या लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए वो तमाम चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। लार्जर या लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपको देखने का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होना चाहिए। आप बार-बार जब लार्जर टाइम फ्रेम में देखोगे, ट्रेड्स को सेटअप करोगे, उसी के बाद ही जो आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। ऑल्दो कि तमाम नॉलेज जो है वो लार्जर टाइम फ्रेम में भी आप सेटअप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी इस टेक्निक को यूज़ आउट करने के लिए। अब आप इस हवाले से और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये एक्सो चार्ट है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र आता है, दिखाता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, जो हमें प्रेडिक्ट कर सकती हैं लार्जर टाइम फ्रेम में जो है वो
बिटकॉइन की वॉल्यूमेट्रिक रेंज के हवाले से जो है वो डिटेक्शन देने में जो है हमें गैस आउट करती हैं। सेम जो है वो टेंसोर चार्ट जो है वो ऑर्डर बुक के हवाले से हमें मदद कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक बाइंग रेंज दिखाता है, सेम जो है वो रिजेक्शन रेंज जो है वो रेड एरोज़ के साथ दिखाता है। ये जो आप हीट मैप देख रहे हो आप, ये रेड लाइन्स और ग्रीन लाइन, ये जो है वो प्रेशर दिखाता है कि कितना ज़्यादा बायर और सेलर का प्रेशर जो है हमें देखने को मिल रहा होता है कि रेड लाइन्स अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर आपको जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। सेम आप यहाँ पर आके तमाम सेटिंग्स को देख सकते हो। इन तमाम चीज़ों को डिटेल रिव्यू जो है वो एक्सो चार्ट की ये वाली वीडियो है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ट की और एक्सो चार्ट की ये वीडियो इसमें जो है वो डिटेल डिस्कस किया है। टेंसोर चार्ट की वीडियो, ठीक है। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो कि ऑर्डर, इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो डिटेल अपनी जो डेली हमारी वीडियो होती है उसमें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो होप्स हो कि आज की आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो है वो और अच्छी चीज़ों के साथ जो है वो दोबारा से हाज़िर होंगे और नई टेक्निक के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ। अपना इनपुट जो है वो ज़रूर दिएगा, अपनी बैक टेस्टिंग और अपना जो डेमो ट्रेड सेटअप है उसमें क्या रिव्यू आपको मिलता है, या कितना ज़्यादा फ़ॉलो-अप करता है आपकी टेक्निक को, आप इसमें और क्या ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, आपको क्या लगता है इसको और किस तरीके से बेहतर होना चाहिए। तमाम चीज़ों को कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि और लोगों की भी जो है मदद हो सके। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।